भाजपा प्रदेश मंत्री रामप्रताप सिंह चौहान ने दी सुमन को चेतावनी। धर्म परिवर्तन और कावड़ पर सुमन ने दिया था विवादित बयान। आगरा धर्मांतरण पर कमिश्नर का किया धन्यवाद, बोले दोषियों पर दौड़ेगा बुलडोजर। इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। आप इतने नीचे गिर गए कि हिंदू धर्म को नीचे दिखाने का काम कर रहे हो। और मुझे तो लगता है कि मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, और बहिष्कार होगा तभी इन लोग के दिमाग सही होंगे। इन दोनों उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पर लगातार सीएम योगी का प्रशासन रात दिन कार्यवाही में लगा है। जगह जगह धर्मांतरण में अड्डों का खुलासा किया जा रहा है। तो वहीं सीएम योगी का स्वच्छ निर्देश है कि दोषी कोई भी हो उसकी सजा हर हाल में होगी। कुछ ही दिनों पहले बलरामपुर में छांगुर बाबा और जलालुद्दीन धर्म परिवर्तन के बड़े नेटवर्क के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चला और उसी जलालुद्दीन के नेटवर्क विदेश में भी बताए गए। बता दें कि 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन होने की संभावना भी बताई गई। वहीं कई महिलाओं ने उसके खिलाफ विवादित बयान भी दिए, जिसके तुरंत बाद आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के आगरा में भी तमाम सारे लोगों को धर्म परिवर्तन करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, जिस पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक विवादित बयान दिया और कहा कि ये धर्म परिवर्तन का खेल ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि हिंदू धर्म में समानता नहीं है, और तमाम सारे बयान उन्होंने दिए। धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान ने सुमन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जो भी आगरा पुलिस कमिश्नर ने धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कार्यवाही की है वो बेहद सराहनीय है, और जो सुमन का विवादित बयान है वो बेहद ही घटिया किस्म का है। और उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को ऐसे व्यक्ति को पार्टी से हटा देना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के अगेंस्ट हमेशा वो विवादित बयान देते रहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जनता इसका जवाब देगी। देखिए रामप्रताप सिंह चौहान आगे क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से आगरा के अंदर जो धर्मांतरण का मामला खुला है, मैं उसके लिए आगरा के पुलिस कमिश्नर और पूरे आगरा के फोर्स को, पुलिस को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा बड़े रैकेट को यहाँ पर तोड़ा है, क्योंकि उसकी तह तक जाना, केवल एक लड़की बरामद हुई या एक व्यक्ति पकड़ा गया वहां तो नहीं, उससे भी आगे जाके उसकी तह को तक पहुंचना और उसके रैकेट को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने का काम किया है। आपने देखा होगा बहुत सारी गिरफ्तारी हो रही है, अभी आगे और भी होंगी। तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम है, और इसके लिए मैं ही नहीं, पूरे आगरा की जनता, पूरे प्रदेश की जनता उनको साधुवाद दे रही है, धन्यवाद दे रही है। इसका मास्टरमाइंड था अब्दुल रहमान 3 शादियां पहले करते थे, चौथी शादी। देखो अब्दुल रहमान तो ऐसे होंगे ही, लेकिन रामजी लाल सुमन क्या है जिसने आज बयान दिया है? उसने कहा है कि समानता नहीं है हिंदू धर्म में। अगर समानता नहीं होती तो तुम सांसद हो जाते, तुम्हारा भाई कैबिनेट मंत्री हो जाता, तुम्हारा भतीजा लड़का एमएलए हो जाते, तुम्हारा भाई आईएएस और पीसीएस हो जाते, तुम्हारे साले बड़े बड़े पदों पे आ जाते। तो इतनी शर्म नहीं आती? केवल तुष्टीकरण के कारण, मुस्लिम वोटों को लेने के कारण आप इतने नीचे गिर गए कि हिंदू धर्म को नीचे दिखाने का काम कर रहे हो। और मुझे तो लगता है कि मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, और बहिष्कार होगा तभी इन लोग के दिमाग सही होंगे। बाकी जनता तो इनको सबक सिखाएगी। आप देखिए हिंदुओं की बेटियों का धर्मांतरण हो रहा है, और वो कह रहा है कि रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि समानता नहीं है। उनको शर्म नहीं आती। और मैं तो कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव को कि अगर थोड़ा सा भी गैरत बाकी है तो ऐसे लोगों को अपने दल से बाहर करने का काम करें, वरना लगता है कि पूरी समाजवादी पार्टी ही उनको संरक्षण देने में संलिप्त है। सनातन पर कोई भी यही तो है ना, सनातन हम उनसे लड़े, वो तो लड़े, लेकिन जो अपने धर्म के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं उन गद्दारों से को चिन्हित करने की बात है। और मैं तो कहना चाहता हूं, कल भी मैं फिरोजाबाद में था, तब भी मैंने वहां पर लोगों से यही कहा था कि अपने अड़ोस पड़ोस में बैठे हुए गद्दारों को चिन्हित करो कि जो इस तरह के कामों को और संरक्षण देने का प्रदान कर रहे हैं। आप बताइए, एक सांसद, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव धर्मांतरण को, हिंदू बेटियों के धर्मांतरण को ठीक बता रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही है। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के साथ अभी आने वाले समय में बहुत अच्छा व्यवहार होने वाला है, देखते जाइए।